ओम शांति। स्थिर स्वमान में स्थित हो सम्मान देने के द्वारा सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। स्थिर स्वमान में स्थित हो सम्मान देने के द्वारा सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। सत्कारी अर्थात सर्व के प्रति सत्कार की भावना हो, अपकार वाले पे भी उपकार सत्कार हो। सत्कारी बनने के लिए स्वयं को सर्व के सेवाधारी समझना पड़े कि मैं बड़ा नहीं हूँ, ये बड़े हैं, भले ही कैसे भी है, लेकिन मैं तो सेवाधारी हूँ, ये भगवान का बच्चा है। भले ही देखिए, जब कोई नौकर रहता है किसी बड़े मकान में, है ना, किसी मालिक के यहाँ, तो जो मालिक होता है भले ही कैसा भी हो, शराब पीने वाला हो या झगड़ालू हो, गुस्सैल हो, अपशब्द कहने वाला हो, कैरेक्टरलेस हो, कैसा भी हो, लेकिन नौकर तो वहां नौकर ही रहता है ना। तो हम भगवान के नौकर हैं और ये भगवान के बच्चे हैं, तो हम सबके क्या बने? सेवाधारी। तो इस सेवाधारी के भाव से ही सेवा करनी, उनको सत्कार देना। सेवाधारी की परिभाषा भी वो ही है, सिर्फ स्थूल सेवा व वाणी द्वारा सेवा, संपर्क द्वारा सेवा, सैल्वेशन द्वारा व भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों से द्वारा सेवा करना। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हर गुण द्वारा दान करना ना। हम अपने गुण को ऐसा वहां प्रत्यक्ष करके रखें। मधुर बोल रहे हैं, मधुर बोल रहे हैं, उसमें मधुरता कैसे नहीं जाएगी? तो दूसरों को भी गुणवान बनाना, स्वयं के संग का रंग चढ़ाना। तो जब हम श्रेष्ठ है, तभी तो दूसरे पे उस संग का रंग चढ़ेगा। तो यह है श्रेष्ठ सेवा। अवगुण को देखते हुए भी नहीं देखना, है ना। इसीलिए तो भगवान और देवताओं को भी कहते हैं कि मेरे अवगुण चितना धरो प्रभु। कहते हैं, देवताओं के लिए भी गाते हैं कि देवता है विष्णु के आगे जाकर, किसके भी आगे जाकर, तो ये कहते हैं ना कि कितने अच्छे हो आप, मेरे अवगुण नहीं देखते हो, दया करते हो। तो कल पहले हमने ऐसा किया तब तो कहते हैं। तो अवगुण को देखते हुए भी नहीं देखना, स्वयं के गुणों की शक्ति द्वारा अन्य के अवगुणों को मिटा देना, अर्थात निर्बल को बलवान बनाना। निर्बल को देख किनारा नहीं करना है, वह थक नहीं जाना है, लेकिन होपलेस केस को भी स्वयं की सेवा द्वारा अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित हो सम्मान देने के द्वारा सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। ऐसे होपलेस केस को भी अगर हम हैंडल करें, जो एकदम बिल्कुल होपलेस है, तो बाबा कहते हैं उनको पीस प्राइज मिल जाएगी, नोबेल प्राइज से भी बड़ा मिल जाएगा उनको प्राइज। तो ऐसे होपलेस केस को भी हमको अपनी सेवा द्वारा, अपने श्रेष्ठ सम्मान द्वारा, सम्मान देने के द्वारा उनको सत्कारी बना सकते हैं। तो स्वयं के त्याग द्वारा अन्य को सत्कार देते हुए अपना भाग्य बनाना है। स्वयं का सत्कार देंगे, स्वयं का त्याग किया, अपने मान का अपमान का सबका त्याग करके दूसरे को सत्कार दे रहे हैं, तो हम अपना भाग्य बना रहे हैं। और अगर नहीं दे रहे तो दुर्भाग्य। छोटी छोटा बड़ा महारथी व प्यादा सर्व सत्कार की नजर से देखो। सत्कार न देने वालों को भी सत्कार देने वाला, जो हमारी इज्जत नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी हमको उसकी इज्जत करनी है। ठुकराने वाले को भी ठिकाना देने वाला, ये ग्लानि करने वाले के भी गुणगान करने वाला। तो जो ग्लानि कर रहा है, क्या उसके गुणगान गुण दिखाई देते हैं? तो उसके भी गुणगान करने, ऐसे को कहा जाता है सर्व सत्कारी। और जो ऐसा सर्व सत्कारी होता है ना, उसको स्वतः ही सबसे सम्मान मिलता है। तो ये थोड़ा हार्ड होता है, इजी नहीं होता है ना। तो करते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग। ग्लानि करने वाले का भी आज सोचे मेरी ग्लानि किस किस ने की है, और उसका गुण सोचे, और उसके गुण को कम से कम 10 बार रिपीट करें। अगर कोई गुण ना दिखाई दे, तो उसका अनादि गुण दिखा देखें कि ये आत्मा, हर आत्मा तो ओरिजिनली 7 संस्कार लेकर आती ही है। वो है क्या? ज्ञान, प्रेम, शांति, अ, शक्ति, पवित्रता। तो हम उसके अनादि संस्कार को देखें कि ये आत्मा भी तो अनादि में ऐसी थी, फिर ऐसी ही बनेगी ना। तो उसका वो कोई गुण उठा ले। अगर वो आत्मा बहुत क्रोधी है, तो उसका अनादि संस्कार शांति का देखें कि आत्मा बहुत शांत है। अगर कोई आत्मा का अपवित्र है, तो उसका पवित्रता का संस्कार देखे। अगर कोई आत्मा शक्तिहीन है, तो उसकी शक्ति का संस्कार देखे। अगर कोई आत्मा नफरत कर रही है, घृणा रख रही है, तो उसको उसके उसके प्रेम का संस्कार देखे।
और अगर कोई आत्मा दुख दे रही है तो उसके सुख का संस्कार देखें। अगर कोई आत्मा अज्ञानी के समान बर्ताव कर रही है तो उसको ज्ञान के संस्कार, उसके अनादि ज्ञान स्वरूप संस्कार को देखें कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, बहुत समझदार है। तो ऐसे हम आत्मा को, उसके गुण को देख के होपलेस केस को भी चेंज कर सकते हैं। 10/2/1975। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।